दर्शक मित्रों, नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट इमिग्रेशन की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको EB-5 प्रोग्राम के लिए जानकारी देना चाहता हूं। बहुत से दर्शकों ने हमें ईमेल और फोन के द्वारा बताया है कि वो ये अमेरिका के EB-5 प्रोग्राम के लिए जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है। तो ये EB-5 प्रोग्राम क्या है? एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फिफ्थ प्रेफरेंस कैटेगरी। अगर आपको अमेरिका का ग्रीन कार्ड चाहिए तो आप EB-5 प्रोग्राम के जरिए उसको हासिल कर सकते हैं। EB-5 प्रोग्राम जो 1993 में 1993 में दाखिल किया गया, उसके जरिए अगर एक भारतीय अमेरिका के मान्य करे हुए रीजनल सेंटर में $5 लाख इन्वेस्ट करता है तो उसको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। आज अमेरिका में करीबन 2000 से भी ज्यादा रीजनल सेंटर है। वो अलग अलग कार्य करते हैं। आपको उनमें से कोई एक रीजनल सेंटर चुनना होगा। उसके वो रीजनल सेंटर में $5 लाख इन्वेस्ट करने होंगे। उसके बाद वो रीजनल सेंटर आपके लिए इमिग्रेंट वीजा का पिटीशन EB-5 प्रोग्राम के जरिए दाखिल करेगा। वो पिटीशन को प्रोसेस होके अप्रूव होने में करीबन 2 साल लगेंगे। फिर आपको आपके देश में आए हुए अमेरिकन कॉन्सुलेट में जाके EB-5 प्रोग्राम के जरिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आप इमिग्रेंट वीजा लेना चाहते हैं, वो दिखाना पड़ेगा। सब सही लगने के बाद आपको इमिग्रेंट वीजा दिया जाएगा। आपके साथ आपकी पत्नी, और अगर आपकी पत्नी ने इन्वेस्ट किया है तो आपके पति, और 21 साल की उम्र से नीचे जो आपके संतान है, जिन्हों की शादी नहीं हुई है, वो सबको ग्रीन कार्ड इमिग्रेंट वीजा मिल सकता है। वो लेके आप अमेरिका में दाखिल होंगे तो आपको 2 साल का कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलेगा। 21 महीने के बाद आपको अर्जी करनी रहेगी और दिखाना पड़ेगा कि भाई हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो वापस नहीं ले लिया है। फिर आपका ग्रीन कार्ड परमानेंट कर दिया जाएगा। ये एप्लीकेशन को भी करीबन 3 साल लगते हैं। तो आप पहले इन्वेस्टमेंट करके एप्लीकेशन करेंगे, उसको 2 साल लगेंगे। आपको फिर जो कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलेगा वो 2 साल का रहेगा, और वो कंडीशनल ग्रीन कार्ड परमानेंट करने के लिए आप जो अर्जी करेंगे उसको 3 साल करीबन लगेंगे। तो वैसे 7 साल हो जाएंगे। और जब आपका ग्रीन कार्ड परमानेंट होगा तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो रकम $5 लाख रीजनल सेंटर आपको, उन्होंने जो बिजनेस किया है उसमें जो मुनाफा हुआ है या जो घाटा हुआ है उसके हिसाब से आपको वापस करेंगे। इसीलिए आपको रीजनल सेंटर बड़ी ताकीद से सिलेक्ट करना रहेगा। अच्छा, ये जो 5 लाख की रकम क्यों? जो रीजनल सेंटर अमेरिका के बैकवर्ड एरिया में काम करते हैं या टारगेटेड एरिया में काम करते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको $5 लाख यानी कि $500,000 इन्वेस्ट करने होंगे। अगर रीजनल सेंटर बड़े शहरों में काम करती है तो फिर उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट की रकम डबल हो जाएगी, यानी कि $10 लाख $1 मिलियन हो जाएगी। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट की जो रकम है वो वाइट होनी चाहिए। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने ये रकम कायदेसर टैक्स भर के प्राप्त की है। इन्वेस्टमेंट की रकम आपने खुद कमाई हो, आपने बिजनेस किया हो, सर्विस की हो, और उससे जो बचत हुई है
वो रकम होए, या आपको आपके बाप दादाओं ने जो मिलकत छोड़ी है वो मिली है, या आपने कोई प्रॉपर्टी बेच के ये रकम ली है। आप किसी से ये लोन भी ले सकते हैं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट पार्टी, और कोई आपको अगर चाहे तो गिफ्ट भी दे सकती है। गिफ्ट इंडिया में दे सकते हैं, इंडिया के बाहर जो लोग रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो भी आपको गिफ्ट दे सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि ये जो रकम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी खुद की कमाई हुई या पेरेंट्स से मिली हुई या प्रॉपर्टी बेच के या लोन लेके या गिफ्ट करके, वो सब रकम वाइट होनी चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके 2 साल बाद आपका पिटीशन अप्रूव होगा, आपको फिर 2 कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलेगा, और फिर अर्जी करने पे आपका ग्रीन कार्ड परमानेंट होगा। रीजनल सेंटर को यह दिखाना होगा कि उन्होंने आपके तरफ से 10 अमेरिकनों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो जो कार्य करते हैं उसमें नौकरी दी है। बस तो ये इतना सिंपल है। इन्वेस्ट करो, ग्रीन कार्ड लो, खुद के लिए, फैमिली के लिए। 7 साल के बाद इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिल जाएगा। ज़्यादातर रीजनल सेंटर ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर आधे से लेके देर तक इंटरेस्ट भी देते हैं। और एक बात और है, ये जो आप $5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं वो तो आपको वापस मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद इन एडिशन टू दिस रीजनल सेंटर आपके पास से 50,000 और कई रीजनल सेंटर $60,000 एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के लेते हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ से 10 अमेरिकन को अपने बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नौकरी देते हैं। उनके जो अटर्नीज होते हैं जो आपके लिए ग्रीन कार्ड का पिटीशन दाखिल करते हैं, वो 15 से $20,000 अपने फीस के तौर पे लेते हैं। और आज ये पिटीशन अगर आप फाइल करते हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट $3,675 फाइलिंग फी लेती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फी, अटर्नीज फी, फाइलिंग फी आपको वापस नहीं मिलेगी। आपको खाली जो इन्वेस्टमेंट किया है वही रकम $5 लाख वापस मिलेगी। और अगर आप इंडिया में हमारे से या किसी और से इन्वेस्टमेंट कराते हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सब जानकारी देते हैं, तो आपको उनकी भी फी देनी रहेगी और वो फीस भी वापस नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों, मुझे एक बात आपको बतानी है। आज से करीबन 7-8 साल पहले सूरत में से मेरे एक क्लाइंट ने ये EB-5 प्रोग्राम के जरिए इन्वेस्टमेंट किया था और ग्रीन कार्ड लिया था। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती थी और एक लड़का जो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता था। यहाँ वो लड़की को मेडिसिन में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने ग्रीन कार्ड लिया, लड़की को मेडिसिन में एडमिशन मिल गया, लड़का कंप्यूटर पढ़ने चला गया और 5 साल खत्म हुए तब तक तो वो लड़की डॉक्टर हो गई, लड़का कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। और वो जो इन्वेस्टर खुद था जिसने अमेरिका जाके एक मोटेल में पहले तो नौकरी की, फिर 2 साल के बाद चलाने को ली और आखिर में वो खुद खरीद ली। और जब उसको रीजनल सेंटर ने 7 साल के बाद इन्वेस्टमेंट लौटाया तो क्या हुआ आपको पता है? अरे, जब उसने इन्वेस्टमेंट किया था तब डॉलर की एक्सचेंज रेट थी 50 रुपये और जब उसको पैसे वापस मिले तो डॉलर की एक्सचेंज रेट थी करीबन 68 या 70 रुपये। उसको वो एक्सचेंज रेट में 99 लाख रुपीस का फायदा हुआ। तो दोस्तों, इससे अच्छा क्या हो सकता है?
EB-5 प्रोग्राम में आप इन्वेस्ट करो, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए ग्रीन कार्ड लो। पैसे जब वापस मिलते हैं तो एक्सचेंज रेट में जो बढ़ावा होता है उसका भी फ़ायदा लो। और हाँ, आखिर में जब आपको पैसे वापस मिलते हैं तब आपके ग्रीन कार्ड को मिले हुए करीबन 5 साल हो जाते हैं, तो आप अमेरिकन सिटीजन बनने की भी अर्जी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोचते क्या हो, एक भारतीय के लिए साल में सिर्फ 700 इमिग्रेंट वीज़ा EB-5 प्रोग्राम के जरिए मिल सकते हैं। जो जितनी जल्दी अर्जी करेगा उसको उतनी ही जल्दी ग्रीन कार्ड मिलेगा। और हाँ, अगर आपको EB-5 प्रोग्राम के लिए और कुछ जानकारी चाहिए, कौन सा रीजनल सेंटर सिलेक्ट करना चाहिए, आप अपने पैसे वाइट के हैं वो कैसे दिखा सकते हैं, आपका सोर्स ऑफ फंड क्या है, पाथ ऑफ फंड क्या है, वो सब दिखाना है, तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। ये EB-5 प्रोग्राम का एक और भी फायदा है, रीजनल सेंटर अमेरिका में कहीं भी हो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके अमेरिका में कहीं भी रह सकते हैं। यानी कि अगर रीजनल सेंटर न्यूयॉर्क में है और आप सैन फ्रांसिस्को में रहना चाहते हैं या ह्यूस्टन में रहना चाहते हैं या फ्लोरिडा में रहना चाहते हैं, शौक से रह सकते हैं। और दूसरी बात, आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती है, आप सिर्फ हिंदी में ही बात कर सकते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। आपको सिर्फ ये दिखाना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसे वाइट के हैं और आपने कोई प्रकार का गुनाह नहीं किया है। अंग्रेजी आती हो या ना आती हो, इससे कोई फर्क नहीं होता, आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। दोस्तों, एक और भी बात मुझे आपको बतानी है, हमने अभी एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ये एपिसोड देख के बहुत से लोग हमें फ़ोन करते हैं, ईमेल भेजते हैं, कई कई सवाल भी पूछते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना ये सब सवाल के जवाब भी हम एक एपिसोड में दें, ताकि उसका फायदा सब दर्शकों को मिल सके। तो आपका USA इमिग्रेशन के बारे में कोई भी सवाल हो तो हमें लिख भेजिए। हर महीने की 20 तारीख के पहले जो सवाल मिलेंगे उसके जवाब हम अगले महीने के एपिसोड में देंगे, और ये सब फ्री ऑफ चार्ज। दर्शक मित्रों, आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया? हमने जो EB-5 प्रोग्राम की जानकारी दी वो आपको सफिशिएंट लगी? तो फिर ये चैनल को, YouTube के ये इमिग्रेशन की दुनिया को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और लाइक करो।